कार लोन चाहिए तो दिवाकर व्यास है ना, अभी कॉल करें 9926413303। सबसे कम ब्याज दर पर नई व पुरानी कार पर लोन उपलब्ध है। हमारा पता है कुमाऊं ऑटो पार्ट्स के ऊपर, अजाक थाने के सामने, महाराणा प्रताप बस स्टैंड के पास, मंदसौर। मंदसौर शहर के गोल चौराहा निवासी दिलीप रेखा जैन की हत्या कर खुद को गोली मारने वाले विकास सोनी की मौत का असल सच वाली कहानी अब तक बाहर नहीं आई है, जबकि घटना को पूरे 8वां दिन है। पुलिस भी इससे पर्दा उठाने से मानो बच रही है। यही कारण है कि दोनों परिवार से पुलिस ने जो बातचीत की उसमें कहीं भी हत्या का मुख्य कारण समझ नहीं आ रहा है। दोनों परिवार के बीच संबंध थे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये संबंध कितने मधुर और किस सीमा तक थे, इसे लेकर भी न सिर्फ मंदसौर बल्कि राजस्थान के निम्बाहेड़ा में भी चर्चा है। यहीं से छनकर जो बात आई वो मृतक दिलीप और विकास के परिवार के बीच उन संबंधों तक भी जा रखी, जिसे सार्वजनिक करने से शायद दिलीप रेखा जैन दंपति का परिवार कुछ हिचकिचा रहा है। दिलीप रेखा जैन दंपति को मारने में जो निर्ममता बरती गई है, ये संबंध के अवैध होने की ओर भी इशारा करता है। अब तक की जांच में सोने का लेन देन सिर्फ 300 ग्राम होना सामने आया है, इसलिए लेन देन हत्याकांड की वजह हो ये जानकारों की गले नहीं उतरा है। गोल चौराहा स्थित घर में 3 खून से शनि लाशें मिलना छोटी घटना नहीं है। आमजन अब तक सहमा हुआ है। यही कारण है कि पुलिस अधिकारी अब विकास के परिजनों की कॉल डिटेल निकलवाएगी। पुलिस इस मामले में हत्याकांड को अंजाम देने वाले विकास सोनी के परिवार के लोगों की मोबाइल की CTR भी निकलवा रही है। इसके पीछे बड़ा कारण यह भी हो सकता है कि मृतक विकास की मां ने कहा कि 20 साल से संबंध थे और मृतक दिलीप के परिवार ने इसे नकारा है। अब कौन कितना सच बोल रहा है, ये तो कॉल डिटेल में किसने एक दिन में कब और कितनी देर किस से बात की है, इससे ही साफ हो जाएगा। इस मामले में पुलिस ने हत्याकांड की वजह जानने के लिए मृतकों के मोबाइल के CTR मांगी थी, वो मिल गई है। इसका अधिकारी बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं। इसके उजागर होने से चौंकाने वाले खुलासे होने की उम्मीद है। जांच के एंगल से देखें तो VOIP कॉल के बारे में भी जानकारी निकालना चाहिए, इसमें भी तथ्य निकल सकते हैं। फिलहाल मामला जांच में है, इसलिए अधिकारी भी सार्वजनिक तौर पर कुछ भी कहने से बच रहे हैं। विकास के परिजनों का कहना है कि इनकी मित्रता 20 साल पुरानी है और दिलीप के परिजन का कहना है कि दिलीप का धंधा 12 साल से ही, तो 20 साल का व्यवहार कैसे है। कुल मिलाकर कहें तो गुत्थी उलझी हुई है। मंदसौर गोल चौराहा क्षेत्र में सराफा व्यापारी और उनकी पत्नी की हत्या, एक आरोपी ने भी गोली मारकर हत्या की गई थी। मामला क्या कहते हैं? मामला 5-6 दिन पुराना है। बहुत ही जघन्य हत्याकांड हुआ था और बड़ी तत्परता से पुलिस ने इसको हल करने का प्रयास भी करा और रोकने का प्रयास भी करा। मैं इस मामले में पुलिस अधीक्षक और शहर कोतवाली TI को धन्यवाद दूंगा कि वह समय पर पहुंचे, वह स्थिति को संभाला। क्या लगता है इस हत्या की, क्या लगता है कि क्या कारण हुआ है, क्या मानते हैं? कारण तो क्या कह सकते हैं, इसके लिए तो पुलिस ही तय करेगी क्या है क्या नहीं है। पुलिस अपनी जाँच कर रही है। क्या लगता है बड़ा हत्याकांड है? क्या लगता है? बहुत ही बड़ा और बहुत ही जघन्य हत्याकांड है। ऐसा भविष्य में होना नहीं चाहिए। सराफा व्यापारी और उनकी पत्नी की हत्या हुई थी, जिसके बाद आरोपी जो आया था उसने भी अपने आप को गोली मार दी थी। सर क्या मामला था? ये दिनांक 31 दिसंबर की घटना है, जिसमें जो मंदसौर के गोल चौराहा निवासी दिलीप जैन और उनकी पत्नी थी, उनकी विकास सोनी नाम के व्यक्ति जो कि निम्बाड़ा का निवासी, उसने हत्या कर दी थी और स्वयं को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। इस प्रकरण में अभी जो है कॉल डिटेल आरोपी की ली गई है। इसमें जो है प्रथम दृष्टया जो साक्ष्यों से पूछताछ की है तो उसमें जो सोने का कुछ लेन देन इनका था, ऐसे तथ्य प्रकाश में आए हैं और इसमें कॉल डिटेल के आधार पर और भी जाँच की जा रही है और इसमें जो मृतक आरोपी है विकास सोनी, उसके परिजनों के भी कॉल डिटेल इसमें ली जाना है, जिसके आधार पर ही इसमें अग्रिम स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। हत्या किस तरह से की गई थी? इसमें जो CCTV फुटेज है उसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि इसमें हत्या करने के लिए आरोपी मृतक विकास सोनी के द्वारा चाकू का प्रयोग किया गया था और फिर स्वयं आत्महत्या जो है उसने गोली मारकर कर ली। थैंक यू सर।